क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी गहरी परेशानी में थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अचानक सब कुछ अपने आप ठीक हो गया? जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आकर आपके जीवन की उलझनों को सुलझा दिया हो। आपने किसी से कुछ मांगा नहीं था, फिर भी सब कुछ आपको मिलने लगा। ये संयोग नहीं होता, ये ब्रह्मांड की वो भाषा होती है जो शब्दों से नहीं, तरंगों से चलती है। और जब इंसान उस तरंग पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ब्रह्मांड खुद उसकी ओर मुड़कर देखता है। आज का विषय बहुत ही गूढ़ है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये अनुभूति है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि ब्रह्मांड आपकी ओर कब मुड़ता है, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो सत्य है जो हर साधक की आत्मा जानती है पर शब्दों में कह नहीं पाती। आज हम उन्हीं अनकहे रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो हर इंसान के भीतर छिपे हैं, पर कम ही लोग उन्हें पहचान पाते हैं। और अगर आपने खुद से कभी ये सवाल पूछा है, मुझे कब मिलेगा वो जो मैं चाहता हूं, तो ये पूरी यात्रा आपके लिए है। अगर आप अब तक यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन दुर्लभ आत्माओं में से हैं जो सिर्फ सुनने नहीं, समझने आए हैं। और अगर इस यात्रा की एक एक बात ने आपके भीतर कुछ भी स्पर्श किया हो, अगर कोई भी बात आपके भीतर की खामोश परतों को हिला रही हो, तो आपसे विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ब्रह्मांड को ये संकेत जाए कि आप तैयार हैं। कमेंट करें ताकि आप भी अपने संकल्प को लिखित रूप दे सकें। शेयर करें ताकि किसी और की खोई हुई आत्मा को रास्ता मिल जाए। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ध्यान चेतना को, क्योंकि यहाँ हर शब्द आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस गहराई में जहां मांगना बंद हो जाता है और पाना शुरू। हम में से ज्यादातर लोग मांगते रहते हैं, धन, प्रेम, सफलता, समाधान। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो आत्माएं जो कुछ भी नहीं मांगती, उन्हें सब कुछ क्यों मिल जाता है? क्योंकि ब्रह्मांड की एक भाषा है, पूर्ण शांति की भाषा। जब आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी चेतना उस एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है जहां आप केवल अनुभव करते हैं, न कि आकांक्षा रखते हैं, वहां ब्रह्मांड खुद आपको पहचानने लगता है। जब आप मौन होते हैं, भीतर से भी, और सिर्फ होने की अवस्था में होते हैं, तब ब्रह्मांड आपके पास आता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड किसी की जरूरत नहीं सुनता, वो सिर्फ ऊर्जा महसूस करता है। जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं, चिंता करते हैं, डरते हैं, भागते हैं, तो आपकी ऊर्जा तितर बितर होती है। और तब ब्रह्मांड आपकी स्थिति को अपूर्ण मानता है और आपको वैसा ही और ज्यादा देता है, अपूर्णता। पर जिस क्षण आप भीतर से पूर्ण होते हैं, मौन होते हैं, संपूर्ण स्वीकार के भाव में होते हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड कहता है, यह आत्मा जान गई है, अब इसे देना है। असल में आपको मांगने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि आपको क्या चाहिए, उससे पहले कि आप शब्दों में कुछ कहें। पर इसके लिए एक आंतरिक अवस्था में पहुंचना होता है जिसे हम ध्यान कहते हैं। पर ध्यान सिर्फ आंख बंद कर लेना नहीं है। ध्यान वो बिंदु है जहां आपकी इच्छाएं मौन हो जाती हैं और आपकी उपस्थिति बोलने लगती है। जब आप सुबह की सबसे शांत घड़ी में, ब्रह्म मुहूर्त में अपने भीतर उतरते हैं और वहां कोई इच्छा नहीं होती, तब वहां सिर्फ शुद्ध ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आप एक तरंग बन जाते हैं, जैसे जल की सतह पर कोई कंपन, और ब्रह्मांड उस कंपन को महसूस करता है और उसी तरंग पर उतर आता है। वो आपको देखकर कहता है, अब मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं जानता हूं तुम कौन हो। ब्रह्मांड आपकी ओर तब मुड़कर देखता है जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं, जब आप अपनी आत्मा की ओर, अपने मौन की ओर, अपने शून्य की ओर लौटते हैं। एक सच्चा साधक जानता है कि उसे जो चाहिए
वो पहले उसे खुद बनना होता है। अगर आपको प्रेम चाहिए तो आपको प्रेम बनना होगा। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको शांति होना होगा। और जब आप वो होते हैं तभी ब्रह्मांड कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार लोग कहते हैं मैंने इतना मांगा फिर भी कुछ नहीं मिला, और मैं उनसे कहता हूं क्योंकि मांगने की ऊर्जा में अभाव होता है और ब्रह्मांड केवल वही देता है जो आप भीतर से हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, सवाल यह है कि आप क्या हैं। क्या आप भीतर से संपूर्ण हैं? क्या आप भरोसे की ऊर्जा में जीते हैं? क्या आप प्रतीक्षा कर सकते हैं बिना बेचैनी के? क्योंकि जब आप प्रतीक्षा की शक्ति को समझते हैं तब आप ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ भाषा को सीखते हैं। ये वही भाषा है जिससे संतों ने परमात्मा को पाया। जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि वो आपके पास नहीं है, पर जब आप कहते हैं मैं जानता हूं ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है, तब आप वो शक्ति बन जाते हैं जिससे ब्रह्मांड खुद खिंचा चला आता है। आप देखेंगे जैसे ही आप मौन होते हैं, स्थिर होते हैं, बिना किसी मांग के ब्रह्मांड खुद उत्तर देने लगता है। जवाब आपके स्वप्नों में आता है, रास्ते आपके सामने खुलते हैं, संयोग, चमत्कार, अवसर, सब कुछ धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगता है। और ये तब होता है जब आप खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में सौंप देते हैं। आप तब मांगना बंद कर देते हैं और स्वीकारना शुरू कर देते हैं। जब आप स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ संघर्ष नहीं करते, आप उसके साथ बहने लगते हैं। जैसे नदी अपनी धारा को नहीं रोकती, वैसे ही आप अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने लगते हैं, बिना शर्त, बिना शिकायत। और ये वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी ओर मुड़कर देखता, क्योंकि अब आप उसके विरुद्ध नहीं, उसके संग हैं। साधक वो नहीं होता जो ब्रह्मांड से मांगता है, साधक वो होता है जो ब्रह्मांड पर विश्वास करता है। आपको कुछ भी चाहिए, रिश्तों में प्रेम, जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य में ऊर्जा, आत्मा में शांति, सब कुछ संभव है। पर उसकी प्राप्ति मांग से नहीं, मौन से होती है। जिस दिन आप भीतर की चुप्पी में उतर जाते हैं उस दिन आपको एक दिव्य अनुभव होता है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आप तैयार हैं प्राप्त करने के लिए। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सोचते हैं कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक अवसर, एक चमत्कार, पर अगर आपकी ऊर्जा अब भी डर, असुरक्षा या बेचैनी से भरी है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और वो अवसर आपसे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तभी आपको सौंपता है जब आप उसे धारण करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे कोई बीज तभी अंकुरित होता है जब धरती नम होती है, तापमान संतुलित होता है और सूर्य की किरणें उसे स्पर्श करती है, वैसे ही आपकी आत्मा को भी तैयार होना पड़ता है। और तैयारी का पहला चरण है भीतर की मौन स्वीकृति। अब यहाँ एक बात और बहुत गहराई से समझिए। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। आप बोलते नहीं, फिर भी आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से संवाद करती है। आप कुछ कहते नहीं, फिर भी ब्रह्मांड सुनता है और तब आपको जो मिलना है वो आपके पास खींचा चला आता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्रकृति का सबसे उच्च नियम है। कभी आपने किसी को देखा है जो बहुत शांत होता है, बहुत स्थिर, और आप उसके पास रहकर ही शांति महसूस करते हैं? ऐसे लोग कुछ कहते नहीं, पर उनकी उपस्थिति ही ऊर्जा होती है। ऐसे ही जब आप भी इस आंतरिक स्थिरता में उतरते हैं तब आप भी ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश बन जाते हैं और वो आपकी ओर मुड़कर देखता है। वो कहता है यह आत्मा अब समझ चुकी है, अब इसे वह देना है जो इसका है। तो अब सवाल उठता है, इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, कहां से शुरुआत करें? उत्तर बहुत सरल है। हर सुबह मौन से, हर दिन जागने के तुरंत बाद, ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा ब्रह्मांड सबसे अधिक जीवंत होता है, उस समय सिर्फ 10 मिनट का मौन ध्यान। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मौन।
आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। आप कोई अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि उसी दिव्य ऊर्जा का एक अंश हैं। आपकी सांसें उसकी सांसों से जुड़ी हैं। आपका हृदय उसकी धड़कनों से गूंजता है। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट और धीरे धीरे आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। एक ऐसी ऊर्जा जहां आप सिर्फ विचार नहीं करते, बल्कि अनुभव करते हैं, और वही अनुभव ब्रह्मांड को आपके होने का संकेत देता है। और फिर जीवन में घटनाएं बदलने लगती हैं। अचानक कोई व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है, अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है, अचानक वो समाधान मिल जाता है जिसकी तलाश वर्षों से थी। क्यों? क्योंकि आपने मांगना बंद किया और भरोसा करना शुरू किया। याद रखिए, विश्वास सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा, पर मिलेगा, तो आप ब्रह्मांड को वो संकेत दे रहे होते हैं जिसका उसे इंतजार था, और वो जवाब देता है। आपको सही समय पर, सही स्थान पर, सही मार्गदर्शन मिलता है। पर एक बात ध्यान रखिए, ये यात्रा सिर्फ परिणाम तक नहीं, बल्कि परिवर्तन तक है। क्योंकि जब आप इस प्रक्रिया में उतरते हैं, तो सिर्फ आपका भाग्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। आपका देखने का तरीका बदलता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपका अनुभव करने का तरीका बदलता है। और जब ये सब बदलता है, तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। आप जो पहले नहीं देख पा रहे थे, अब वो दिखने लगता है। आप जो पहले मांग रहे थे, अब वो बिना मांगे मिलने लगता है। और आप महसूस करते हैं, मुझे अब कुछ भी कहना नहीं पड़ता, मेरा मौन ही सब कह देता है। ये अवस्था दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। हर साधक, हर आत्मा, हर इंसान इस तक पहुंच सकता है, अगर वो खुद को थोड़ा मौन, थोड़ा स्थिर, थोड़ा भरोसेमंद बना ले। सच कहें तो इस संसार में लाखों लोग सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड को आदेश देना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं समझते। वे कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पर ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम वह ऊर्जा बन चुके हो जो यह सब धारण कर सके? जैसे आप किसी कांच के गिलास में उबलता पानी नहीं डाल सकते, वह टूट जाएगा। वैसे ही यदि आपने अपने भीतर की तैयारी नहीं की, तो कोई भी वरदान आपके हाथों से फिसल जाएगा। तो याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी ओर तब मुड़कर देखता है जब आप मांगने वाले नहीं, समझने वाले बन जाते हैं। और समझ क्या है? समझ है जब आप जीवन को उसके हर रंग में स्वीकारते हैं, जब आप कठिनाइयों में भी कहते हैं, ये भी मेरे लिए है, जब आप रुकावटों को देखकर डरते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तैयार हूं। ये कहने से नहीं आता, अभ्यास से आता है। हर दिन थोड़ा ध्यान, हर सुबह थोड़ी शांति, हर रात थोड़ा आत्मनिरीक्षण। धीरे धीरे आप भीतर उस मौन को जागृत करते हैं जो शब्दों से परे है, और वही मौन ब्रह्मांड से संवाद करता है। वो कहता है, अब यह आत्मा तैयार है, अब इसे रास्ते दिखाओ, अब इसे वो दो जो पहले इसके बस का नहीं था। और तभी कुछ चमत्कारी घटता है। आप देखते हैं कि बिना जोर लगाए भी लोग आपकी मदद करने लगते हैं। आपको सही जगहों पर सही अवसर मिलने लगते हैं। आपकी प्रार्थनाएं बिना बोले ही पूरी होने लगती हैं। आप समझ जाते हैं कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मौन ही सबसे बड़ा मंत्र बन चुका है। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस साधक की सच्चाई है जो भीतर उतरता है। और इस यात्रा में एक बेहद आवश्यक बात है, आभार। जब आप ब्रह्मांड के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तब आप उस ऊर्जा को सम्मान देते हैं जो आपके लिए निरंतर कार्य कर रही है। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सिर्फ एक वाक्य बोलिए, हे ब्रह्मांड, मैं तेरे हर निर्णय पर भरोसा करता हूँ, धन्यवाद। बस इतना ही। इसमें मांग नहीं है, इसमें आदेश नहीं है, इसमें सिर्फ समर्पण है। और समर्पण ही है जो ब्रह्मांड को आपके ओर खींचता है। आप जितना समर्पण में उतरते हैं, उतना ब्रह्मांड आपका बनता जाता है। वो आपका साथी बनता है, मार्गदर्शक बनता है, और अंततः आपकी आत्मा का ही विस्तार बन जाता है। और तब जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। आपकी सोच, आपका अनुभव,
आपके संबंध और यहाँ तक कि आपकी नियति भी। अब आप केवल जी नहीं रहे होते, अब आप जाग रहे होते हैं। और एक जागृत आत्मा से बड़ा कोई चुंबक नहीं होता इस ब्रह्मांड में। जागृत आत्मा के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह सब कुछ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि अब वो ब्रह्मांड को मांगती नहीं, अब वो उसे प्रतिध्वनि देती है। आप भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, लिंग या उम्र का बंधन नहीं है। केवल एक शर्त है, आपको अपने भीतर उतरना होगा। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको यहाँ तक लाया है ताकि आप अपने भीतर उस दिव्यता को पहचान सकें जो हमेशा से वहीं थी, बस सोई हुई। अब समय है उसे जगाने का। अब समय है मौन में उतरने का। अब समय है एक ऐसा जीवन जीने का जिसमें मांगना नहीं पड़ता, सिर्फ महसूस करना होता है। और यही तो है ध्यान चेतना का संदेश, कि आप भीतर वो चेतना जगाएं जो हर उत्तर को खुद में समेटे हुए है। इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, हर शब्द, हर वीडियो, हर अनुभव में, क्योंकि आपका जागरण ही हमारा उद्देश्य है। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल जगाई है, कोई मौन भाव, कोई विश्वास, कोई स्मरण, तो इस प्रकाश को और लोगों तक पहुंचाइए। इसे अपने किसी ऐसे मित्र को भेजिए जो इस समय जीवन से थक चुका है, जो अपने उत्तर खोज रहा है, जिसे याद दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मौन में उतर रहा हूं।